हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सॉइंग एंड शॉइंग मशीन्स की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉ ब्लेड्स होती हैं जिनको आप हिंदी में आरी भी बोलते हैं, राइट। तो उनके बारे में बातें करेंगे हम कि वो क्या क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें करेंगे, उनके जो टेक्निकल टर्म्स है उनके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद हम बातें करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो सॉइंग मशीन्स हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। सो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन। सो एक आज की जो लेक्चर का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन का, देन वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइंग और शोइंग ब्लेड्स की जो सॉइंग ब्लेड्स हैं वो कितने तरह की होती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट सॉइंग ऑपरेशंस, जितने भी जो सॉइंग ब्लेड्स को यूज़ करके आप जो सॉ को यूज़ करके जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। देन हम बात करेंगे जो टूल ज्योमेट्री होती है, जो ब्लेड की ज्योमेट्री है, ये जो सॉइंग ब्लेड है उसकी ज्योमेट्री है, इससे डिफरेंट डिफरेंट जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन टाइप्स ऑफ सॉइंग मशीन्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ सॉइंग मशीन्स, राइट। सो वन बाय वन हम इनकी ओर बढ़ते हैं। सो फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट, sawing is a process in which a narrow slit is cut into the work by a tool called saw, consisting of series of narrowly spaced teeth। मतलब सॉ क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, हम इसको नॉर्मल जो टर्म में बात करें या फिर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो हम आरी बोलते हैं, राइट, तो जो आरी होती है उसको बोलते हैं सॉ, ठीक। तो सॉइंग ऑपरेशन क्या हो, सॉइंग प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर नैरो स्लिट इज कट इनटू द वर्क बाय ए टूल कॉल्ड सॉ। तो उस जो सॉ है उससे हम किसी भी वर्क पीस के अंदर, वर्क पीस कुछ भी हो सकता है, मेटेलिक भी हो सकता है और नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। सो उसके अंदर एक बहुत नैरो स्लिट, मतलब एक बहुत नैरो पार्टीशन करके आप उसको कट करते हैं। उस जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं शोइंग ऑपरेशन, ठीक है। और जो सॉ होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर बहुत नैरोली स्पेस, मतलब बहुत पास पास में, बहुत कम स्पेस के अंदर, बहुत पास पास के अंदर टीथ बने हुए होते हैं, राइट। ईच टीथ रिमूव्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल। हर एक टीथ क्या है कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल वहां से रिमूव करता है विद ईच स्ट्रोक और मूवमेंट ऑफ द सॉ। मतलब जैसे हर स्ट्रोक के अंदर या फिर हर मूवमेंट की बात करते हैं, हर मूवमेंट के अंदर हर टीथ थोड़ा थोड़ा मटेरियल वहां से रिमूव करता है, राइट। ईच टूथ फॉर्म्स ए चिप प्रोग्रेसिवली एज इट पासेस थ्रू द वर्क पीस। सो जैसे जैसे आप सॉ को आप कटिंग करोगे तो क्या होगा, जब हर टीथ उस वर्क पीस के कॉन्टेक्ट के अंदर आएगा तो वहां से कुछ ना कुछ मटेरियल रिमूव करेगा और वो जो मटेरियल है वो चिप्स की फॉर्म में बाहर आएगा। कब आएगा, जब जब कटिंग जो होती है वो सिर्फ एक फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर होती है इसके अंदर। सो वो कटिंग के अंदर वहां पे चिप्स की फॉर्मेशन होगी और वो निकल के बाहर आएगा। द चिप्स आर कंटेन्ड विद इन द स्पेस बिटवीन द सक्सेसिव टीथ अंटिल द टीथ पास फ्रॉम द वर्क। मीन्स जो चिप्स हैं वो तब तक जो दो टीथ है उनके बीच में सेटल रहती है जब तक कि वो वर्क पीस को क्रॉस नहीं कर ले। मीन्स जब आपने कट किया वहां से मटेरियल रिमूव हुआ तो वो मटेरियल जब तक आपका जो सॉ है वो वर्क पीस के कॉन्टेक्ट के अंदर है तब तक क्या करेगा, उससे मटेरियल जो चिप है वो उसके बीच में सेटल रहेगी। और जैसे ही वो फ्री हो जाएगा, वर्क पीस के कॉन्टेक्ट से बाहर चला जाएगा सॉ, तब वो जो आपके चिप्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरियस चिप्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप मेटालिक्स एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स जो भी हैं उनके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। जैसे मेटेलिक को कट दिया, नॉन मेटेलिक के अंदर आपको किसी मेटल को कट करना हो तो उसके लिए भी आप, जैसे वुडन है, कोई भी चीज कट करनी हो तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल मीन ऑफ कटिंग मेटल। तो ये बहुत इकोनॉमिकल मीन है। Sewing is used normally used to separate a work part, bar stalks, tubing, pipes into two pieces, or to cut off an unwanted portion of a cut off operation। Means जो sewing है वो किस लिए काम लेती है कि किसी भी एक चीज को दो पार्ट्स में कट करने के लिए। जो वर्क पार्ट है उसको, जैसे कि मान लो आपके पास कोई बार है, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, राइट, ट्यूब है, पाइप है, कुछ भी है, उसको आप क्या करते हो, दो कट करके उसको क्या टू पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो, राइट। और टू कट ऑफ एन अनवांटेड पोर्शन ऑफ एक पार्ट, मीन्स किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी मटेरियल है, वर्क पीस है जिसके ऊपर अनवांटेड पार्ट है, आपको उसको कट ऑफ करना है, सो आप सॉ मशीन से या सॉ से उसको कट कर सकते हो। In most sewing operations, the work is held stationary and the saw blade is moved relative to it। तो इसमें क्या है कि जो वर्क पीस है, वर्क पीस को मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या करते हैं, हम स्टेशनरी रखते हैं। मीन्स जो आपका जो वर्क पीस है जिसकी अभी कटिंग करनी है उसको हम किसी वाइस से या फिर किसी जॉ से उसको हम क्या पकड़ लेते हैं या फिर उसको टाइट होल्ड करते हैं। और जो मोशन है वो मोशन सिर्फ किसका होता है, वो मोशन आपका होगा सिर्फ सॉ ब्लेड का, राइट। तो सॉ ब्लेड आपकी मूवमेंट करेगी और जो वर्क पीस है आपका वो क्या करेगा, वो आपका स्टेशन रहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन रहेगा
और फॉरवर्ड स्ट्रोक जिस चीज के अंदर जब होगा उसका ब्लेड का, उस केस में क्या होगा, वहां से मटेरियल रिमूव होगा और जो वर्कपीस आपका जिस भी मटेरियल का बना, मेटेलिक है या फिर नॉन मेटेलिक है, जो भी है वो वहां से कट हो जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइंग की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉ हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। वन इज रेसिप्रोकेटिंग सॉ, अदर वन इज बेंट सॉ एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सॉ। सो रेसिप्रोकेटिंग सॉ कौन सी होती है? रेसिप्रोकेटिंग सॉ वो है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। जब आप कट करते हैं तो क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग सॉ। इसमें मेनली 2 तरह की हेक्साज आती हैं, एक मैनुअल हेक्सा होती है और एक होती है पावर हेक्सा। मैनुअल हेक्सा जैसे इसका नाम खुद बता रहा है कि ये मैनुअली ऑपरेटेड है, हाथ से उसको ऑपरेट करोगे। एंड वेयर इज पावर हेक्सा? पावर हेक्सा क्या है आपका, मोटर ऑपरेटेड होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होगी, ठीक है। सो वो पावर हेक्सा होगी। नेक्स्ट वन इज बैंड शॉ की बात करते हैं। सो बैंड शॉ का मतलब ये है कि आपने देखा भी होगा कि जब आप किसी, सपोज करो जब आप पेड़ वगैरह काटते हैं तो आरा मशीन जो होती है, राइट। सो वहां पे जहाँ पे अपन जो पेड़ है उसको कट करके स्मॉल स्मॉल आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर शेप के अंदर लेके आते हैं, कटिंग कर करके एक पर्टिकुलर साइज के हम पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो जो मशीन होती है उसको बोलते हैं सॉ मशीन। सो वहां पर जो ब्लेड लगी रहती है, तो आपने देखा होगा वो एक सर्कुलर ब्लेड होती है। क्या होती है? एक सर्कुलर, मतलब एक साइड से स्ट्रेट होती है, लेकिन वही ब्लेड है वो टोटली रोटेट होके वापस उसमें रोटेट करती है, राइट। सो वो जो चीज होती है उसको बोलते हैं बैंड शॉ। तो इसके अंदर क्या है, वर्टिकल कट ऑफ होती है, हॉरिजॉन्टल कट ऑफ भी होती है। मींस जो वर्टिकल मोशन करते हैं उसको वर्टिकल कट ऑफ बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसको हॉरिजॉन्टल कट ऑफ बोलते हैं, राइट। देन कॉम्बिनेशन कट ऑफ बोलते हैं, कंटूर, ये कट ऑफ या फिर कंटूर का एक कॉम्बिनेशन होता है। एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर शॉ। सर्कुलर शॉ क्या है, इसके अंदर कॉल्ड शो हो सकता है, एब्रेसिव डिस्क हो सकती है, या फिर स्टील फ्रिक्शन डिस्क की बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब टाइप्स ऑफ सॉ ब्लेड्स की बात करते हैं। जो हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बात कर रहे हैं कि कौन से यहाँ पे अब यूज करते हैं। सो हेक्सा की बात करते हैं। सो हेक्सा क्या है, इट इज स्ट्रेट, रिलेटिवली रिजिड एंड ऑफ लिमिटेड लेंथ विद टीथ ऑन वन एज। मींस हेक्सा के अंदर क्या है कि ये जो ब्लेड है एक लिमिटेड लेंथ की होती है, और इसके क्या जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी रिजिड होती है, और क्या होता है, एक साइड में इसके नंबर ऑफ टीथ बने रहते हैं। रिजिड इसलिए होती है कि यदि रिजिड नहीं होगी तो क्या होगा, जब आप कटिंग करोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, इट मे बेंड, राइट। सो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, राइट, रिलेटिवली रिजिड होती है। नेक्स्ट वन इज बैंड शॉ। बैंड शॉ क्या है, it is sufficiently flexible that a long teeth length can be formed into a continuous band with the teeth on one edge। ये क्या बहुत लंबी ब्लेड होती है जिसको आप रोटेट करके क्या कर सकते हैं, आप किसी भी साइज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें भी जो टीथ है वो क्या है, एक एज के ऊपर बने हुए होते हैं, राइट। देन वी हैव द सर्कुलर और कॉल्ड शो। सर्कुलर एंड कॉल्ड शो क्या होता है कि एक डिस्क है, डिस्क के चारों तरफ बहुत पतली सी डिस्क होगी मेटल की, उसके चारों तरफ आपने टीथ लगा दी तो आप उसकी सर्कुलर या फिर कॉल्ड शो बोल जाएगी। इट इज अ रिजिड डिस्क हैविंग टीथ ऑन पेरिफेरी, मतलब डिस्क है वो रिजिड है, और जो टीथ है वो किसके, इसके पेरिफेरी के ऊपर बने हुए हैं, जो आउटर सरफेस है, आउटर एजेस है, वहां पे इसके बने हुए हैं। आगे हम आपको पिक्चर्स के अंदर दिखाएंगे कि ये तीनों चीजें होती कैसी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो आपका हेक्सोइन की बात की थी, तो यहाँ पे हमने हमारे पास पिक्चर दिख रही है कि ये हेक्सो है। ये जो ब्लेड है ये हेक्सो ब्लेड है, दिस वन इज हेक्सो ब्लेड। और ये जो है ये ऊपर वाला इसका फ्रेम है जिसके अंदर हम इस हेक्सो को माउंट करते हैं, और इसको जब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो ये आपका वर्क पीस है, उसको वर्क पीस को ये कट करता है, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स अ लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द सॉ अगेंस्ट द वर्क। जैसा मैंने बताया था हेक्सा क्या करता है, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, राइट। सो वर्क पीस आपका स्टेशनरी है तो ये इसके कांटेक्ट में आएगा, देन इट विल डू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, जो वर्क पीस है वो आपका कट होगा। ऑफन यूज इन कट ऑफ ऑपरेशन, कुछ कट ऑफ ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं जब मटेरियल आपको वहां से रिमूव करना है। कटिंग ओनली इन फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ द सॉ ब्लेड। जो कटिंग होती है वो हमेशा कौन सा, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है उसके अंदर होगी। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्लेड्स के जो टीथ बने हुए हैं, टीथ का जो अलाइनमेंट है वो आपका फॉरवर्ड साइड के अंदर है। तो जब आप इसको आगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में ले जाओगे ऑब्वियसली तभी ये इस वर्कपीस से कांटेक्ट के अंदर आएगा और वहां से मटेरियल रिमूव होगा। जब आप इसको वापस रिवर्स स्ट्रोक में लेंगे तो उस टाइम ये कांटेक्ट में तो आएगा, बट ये इसकी जो कटिंग एज है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, सो वहां पे कटिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, ये कटिंग कर पाएगा।
सो ड्यू टू इंटरमीडिएट कटिंग एक्शन लेस एफिशिएंट देन द कंटिन्यूअस सॉइंग मेथड्स। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट कटिंग एक्शन हो गया क्योंकि इस साइड में फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर ही सिर्फ क्या कर रहा है, ये कटिंग कर पा रहा है। द हेक्सो ब्लेड इज थिन स्ट्रेट टूल विद कटिंग टीथ ऑन वन एज। हेक्सो ब्लेड क्या है, बहुत थिन स्ट्रेट टूल होता है और इसकी कटिंग एज क्या है, जैसे एक साइड में होता है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक साइड में इसके कटिंग टीथ है। हेक्सोइंग कैन बी डन इधर मैनुअली और विद पावर हेक्स। तो इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं और बाई मशीन, मतलब जो मशीन के अंदर आप उस ब्लेड को कट करके उसके बाद में आप उसको कट कर सकते हैं, तो उसको पावर हेक्सो बोल देते हैं। A power hacksaw provides a drive mechanism to operate the saw blade at a desired speed. It also applies a given feed rate or sawing pressure. Means आपकी ये जो पावर हैक्सो क्या है कि इसके अंदर एक ड्राइव मैकेनिज्म लगा देते हैं मशीन के अंदर कि कितनी फीड में आपको कट करना है, सब चीजें आप वहाँ पे उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज बैंड सॉइंग। इसके बारे में जैसे मैंने बताया था आपको, बैंड सॉइंग एक बहुत लंबी ब्लेड है जिसको आप रोटेट करके यूज कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज बैंड सॉइंग। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दो पुलीज हैं हमारे पास, पुली 1 ये है, पुली 2 ये है, इसके दोनों तरफ ब्लेड लगी हुई है और एक साइड में इसके टीथ बने हुए, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स अ लीनियर कंटिन्यूअस मोशन यूजिंग ए बैंड सॉ ब्लेड मेड इन द फॉर्म ऑफ एंडलेस फ्लेक्सिबल लूप विद टीथ ऑन वन एज। इसमें क्या है, एक फ्लेक्सिबल लूप बन गया एंडलेस, और क्या इसके एक साइड में टीथ बने हुए हैं। A pulley-like drive mechanism to continuously move and guide the band saw blade past the work। क्या करेगा, पुली लगी हुई है जो कि मोशन करेगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, कटिंग होती रहेगी। देन वी हैव क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्लासिफाई कर सकते हैं। वर्टिकल में क्या होगा, इसका मोशन जो वर्टिकल होगा उसको वर्टिकल बोल देंगे, एंड जब हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगा तो horizontal band saw बोल देंगे। So vertical band saws are used for cut off as well as other operations such as contouring and slotting। So vertical वाली कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपको कट ऑफ किसी मटेरियल को कट करना है और वहां से कोई स्लॉट बनाना है या फिर कोई कंटूर मतलब एक शेप, कोई पर्टिकुलर शेप आपको यदि वहां पे जनरेट करना है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। कैन बी ऑपरेटेड इधर मैनुअली in which the operators guide and feed the work past the band saw blade और ऑटोमेटिकली, मतलब वही बात है कि आज मैनुअली भी फीड कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली भी इसको आप यूज कर सकते हो। और यूज ऑफ सीएनसी टू परफॉर्म कंटूरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आउटलाइंस। और क्या है कि कभी कभी हमको जो सीएनसी मशीन के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जब आपकी कुछ कॉम्प्लेक्स शेप कटिंग करनी हो, कंटूरिंग करनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीएनसी के अंदर भी इसको यूज कर लेते हैं। Now we have the horizontal band saws are normally used for cut off operation as alternative to power hacksaw। Horizontal band saws कहाँ यूज करते हैं, जब आपको कटिंग ऑपरेशंस वगैरह के लिए यूज करते हैं। सो थर्ड वन इज सर्कुलर शॉइंग मशीन। एज यू सीन कि ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा पा रहे हैं कि ये जो ब्लेड से बनी हुई है सर्कुलर डिस्क बनी हुई, जिसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या है, टीथ बने हुए हैं। सो ये जो है ये आपका सर्कुलर शोइंग है, राइट। वर्कपीस आपका है और वर्क टेबल है, उसके ऊपर वर्कपीस को माउंट कर रखा है, वो फिक्स है, और जो रोटेशन है वो कौन कर रहा है, एक सॉ ब्लेड कर रही है। इसको आप क्या करते हैं कि स्पिंडल के साथ बांध लेते हैं। जब स्पिंडल रोटेट करेगी तो क्या करेगी, ये सॉ ब्लेड भी रोटेट करेगी। इट यूजेस a rotating saw blade to provide a continuous motion of the tool past the work, as I said कि क्या करता है, कंटिन्यूस मोशन रहता है टूल का। ऑफन यूज्ड टू कट लॉन्ग बार्स, ट्यूब्स एंड सिमिलर शेप्स ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। मेनली इसको जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, जब आपको बहुत लंबे लंबे बार्स को कट करना हो, ट्यूब्स या फिर किसी सिमिलर शेप्स को कट करना हो किसी स्पेसिफिक लेंथ के अंदर, उस केस के अंदर हम सर्कुलर शोइंग मशीन को यूज करते हैं। Cutting action is similar to a slot milling operation except that the saw blade is thinner and containing many more cutting teeth than a slot milling cutter। आपने मिलिंग में यदि स्लॉट मिलिंग कटर देखा है तो वो भी कुछ इसी टाइप पे होता है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और यहाँ पे जो सर्कुलर शॉ है उसकी थिकनेस कम होगी, प्लस इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टीथ है वो आपके कुछ ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, वो कुछ ज्यादा होंगे। Circular showing machines have powered spindles to rotate the saw blades and a feeding mechanism to drive the rotating blade into the work। So यहाँ पे क्या किया हमने, उसको एक स्पिंडल पे लगा दिया, किसको, जो सॉ ब्लेड है उसको स्पिंडल पे लगा दिया, उसके साथ हमने पावर सप्लाई भी दे दी, एंड ए फीडिंग मैकेनिज्म टू ड्राइव द रोटेटिंग ब्लेड। और हमने वहाँ पे क्या एक फीडिंग मैकेनिज्म वहाँ पे हमने सेट कर दी। टू ऑपरेशंस रिलेटेड टू सर्कुलर शोइंग आर एब्रेसिव कट ऑफ एंड फ्रिक्शन शोइंग। दो ऑपरेशंस हैं मेनली, एब्रेसिव कट ऑफ है और फ्रिक्शन शोइंग। इन एब्रेसिव कट ऑफ, एब्रेसिव डिस्क इज यूज्ड टू परफॉर्म कट ऑफ ऑपरेशंस ऑन हार्ड मटेरियल। मींस यहाँ पे एब्रेसिव कट ऑफ में क्या करते हैं, एक एब्रेसिव डिस्क, एब्रेसिव मटेरियल कौन से होते हैं, जिनको जब यूज करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और वहां से मटेरियल रिमूव होता है। सो एब्रेसिव पार्टिकल्स की यूज करके एब्रेसिव डिस्क इज यूज्ड टू परफॉर्म कट ऑफ ऑपरेशंस ऑन हार्ड मटेरियल्स
दैट वुड बी डिफिकल्ट टू शॉ विद ए कन्वेंशनल शॉ ब्लेड्स। तो जहां पे कन्वेंशनल शॉ ब्लेड से कटिंग करना मुश्किल है, वहां पे हम क्या करते हैं, एब्रेसिव डिस्क को यूज करते हैं। इन फ्रिक्शन शॉइंग ए स्टील डिस्क नो टीथ इज रोटेटेड अगेंस्ट द वर्क एट द वेरी हाई स्पीड। जो सेकंड वन है फ्रिक्शन शॉइंग, इसके अंदर क्या है कि हम एक स्टील की डिस्क लेते हैं, इसकी स्टील की डिस्क ले ली जिसके ऊपर टीथ नहीं होते, मीन्स विदाउट टीथ, और उसको वर्कपीस के अगेंस्ट हम हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। तो जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिससे हीट जनरेट होगी और जो मटेरियल है वो सॉफ्ट होगा, जिससे क्या जो पेनिट्रेशन हो जाएगा कि जो ब्लेड है उसका पेनिट्रेशन वहां पॉसिबल हो पाएगा और इससे मेटल की कटिंग हो पाएगी। सो ये जो है हमारी, ये है हमारी सर्कुलर शोइंग मशीन। सो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस दे रखे हैं, दिखा रखे हैं कि जो सबसे पहला ऑपरेशन है उसको रिपिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो रिपिंग ऑपरेशन क्या है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक वर्क पीस है आपके पास, यहाँ वर्क पीस के अंदर ये आपकी सॉ ब्लेड लगा दिया आपने, जो कि एक वर्टिकल मोशन कर रहा है, और जो आपका जो वर्क मटेरियल है, जो वर्क पीस है, वो आपका मोशन कर रहा है। ठीक है, ब्लेड जो है ऊपर नीचे मोशन कर रही है, तो कटिंग हो रही है। सेकंड वन है आपका इंटरनल कट्स, जब कट करने हो तो वो आप इससे कर सकते हैं। देन वी सी द एंगुलर कट्स, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि कंटूर मीन्स आपको कोई शेप बनाना है तो आप उसको भी कटिंग कर सकते हैं, इसका शेप बना सकते हैं। देन वी हैव द स्टेक कटिंग, और यहाँ पे देखो कोई बार वगैरह, कोई इंगॉट वगैरह किसी कट करना है तो आप इस चीज को भी कट कर सकते हैं। सो ये जो चीजें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं जो बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप कौन से इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारी, वो है कि आपकी जो शॉ ब्लेड है उसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर फिगर मैंने बना रखा है, ये क्या है, ये उस ब्लेड का शेप है। इसी की जो डिफरेंट डिफरेंट शेप टर्म टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि विड्थ। विड्थ क्या है? टिप ऑफ कटिंग एज टू द बैक ऑफ द ब्लेड, मींस यहाँ जो कटिंग एज है, कि जो कटिंग एज ये बना हुआ है, इसकी जो टिप है यहाँ से लेके जहाँ ऊपर का जो एंड है, कि उसको हम बोलेंगे विड्थ। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं जहाँ हमने 1 लिखा हुआ, राइट। नेक्स्ट वन इज थिकनेस। तो थिकनेस क्या है? मेजरमेंट टेकन ऑन अ बॉडी और गेज, मींस कितनी मोटी ब्लेड है। यहाँ पे हमने इसको जूम करके छोटा सा पोर्शन यहाँ पे दिखाया है। सो उसकी थिकनेस कितनी है शीट की, जो आपने जिसके आपका जो ब्लेड है उसकी थिकनेस कितनी गेज से मेजर कर लेंगे तो वो आपकी थिकनेस हो जाएगी। देन वी हैव द ब्लेड बॉडी, द बैक ऑफ द ब्लेड टू द बॉटम ऑफ द बुलेट। तो ये जो पोर्शन है बैक ऑफ द बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से टीथ है उसको हम बोल देंगे ब्लेड बॉडी। देन वी हैव द टूथ। टूथ कौन से हैं? जो कटिंग पोर्शन है आपका ब्लेड का, उसको आप टूथ बोलते हैं। देन वी हैव टूथ पिच। टूथ पिच क्या है? कि जो दो कंसेक्यूटिव, दो टूल टिप के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया टूथ पिच। देन वी हैव टीपीआई, नंबर ऑफ टीथ पर इंच की बात करते हैं। तो टीपीआई के अंदर क्या है कि 1 इंच के अंदर कितने हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखाया कि 1 इंच में जितने भी नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे वो टीपीआई हो जाएगा। देन वी हैव टूथ सेट, बेंडिंग ऑफ टीथ राइट और लेफ्ट टू अलाउ ब्लेड क्लियरेंस थ्रू द कट। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे टीथ को बना दिया है, राइट, सो हम इन टीथ को या तो लेफ्ट में या राइट के अंदर थोड़ा सा शेप, थोड़ा सा बेंड करते हैं। बेंड क्यों करते हैं? कि जिससे कि जब जो कटिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा कर्व, वहां पे थोड़ा आपको एक अलाउंस मिलेगा, स्पेस मिलेगा, जिसके अंदर से मटेरियल रिमूव होगा। सो जो टूथ सेट क्या होता है कि इसको जो टीथ है उसको हम थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में बाइंड जो करते हैं उसको हम बोलते हैं। देखो इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यदि आप ब्लेड है टूथ है तो इसको लेफ्ट में और राइट में बेंड कर रखा है, एक को लेफ्ट में एक में राइट में, ऐसे। सो उसको हम बोलते हैं टूथ सेट। देन वी हैव टूथ फेस, सरफेस ऑफ द टूथ वेयर द चिप इज फॉर्म, जहां पे चिप फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं टूथ फेस। देन ये देखो जहां पे ये आगे वाला सरफेस है जहां पे चिप बनती है उसको टूथ फेस बोल रहे हैं। देन वी हैव टूथ बैक, तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं टूथ का बैक, क्या जहां से कटिंग नहीं हो पा रही है। द एंगल पोर्शन ऑफ द टूथ अपोजिट टू द टूथ फेस, आगे वाला जो पोर्शन है वो टूथ फेस हो गया, इसके पीछे वाला जो पोर्शन हो गया उसको हमने बोल दिया आपका टूथ बैक। देन वी हैव टूथ रेक एंगल। टूथ रेक एंगल क्या है कि पॉजिटिव और स्ट्रेट लाइन है उनके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोल दिया टूथ रेक एंगल। पॉजिटिव और स्ट्रेट, द एंगल ऑफ द टूथ फेस मेजर्ड फ्रॉम द लाइन परपेंडिकुलर टू द बैक ऑफ द ब्लेड। देखो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, और जो एंगल आपने ये टूथ बना रहा है उसके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोल दिया टूथ रेक एंगल। नेक्स्ट वन इज गुलेट। सो गुलेट क्या है? आपका जो कर्व्ड एरिया है, कौन सा? जो कर्व्ड एरिया बिटवीन टू टीथ, ये वाला एक टीथ है, सेकंड टीथ है, इन दोनों के बीच में जो
चीजें हैं जो कर्व्ड एरिया उसको हमने बोल दिया गुलेट। सेकेंड वन इज गुलेट डेप्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द टूथ टिप ऑफ द बॉटम ऑफ द गुलेट। इस पोर्शन का जो डेप्थ है, जो गुलेट की डेप्थ है कि जहां तक आपका टिप है उसको हमने बोल दिया गुलेट डेप्थ। देन वी हैव टीथ, शार्प पोस्टूरेशन अलोंग द कटिंग साइड ऑफ द सॉ, जो हमने टीथ बनाए हैं उसकी बात कर रहे हैं। देन वी टॉकिंग अबाउट टूथ एज, द एज विद विच द टीथ और सम सॉ बोथ एजेस आर टूथ, मतलब जिस इन टूथ की बात कर रहे हैं। देन बैक, द एज अपोजिट टू द टूथ एज इज बैक। एंड देन द लास्ट वन इज कर्व, कि जितनी विड्थ के अंदर आपकी कटिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं कर्व। सो ये हमारी कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू शॉ ब्लेड। सो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शॉ ब्लेड्स कैसे क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बात की और उनकी ज्योमेट्री के बारे में बात की। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।